साथियों, ये जो आपका ऑप्टिक्स का वीडियो मिल रहा है जिसमें कि मैंने लेंस का प्रतिबिंब यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो मैंने आपको पूरा बताया, कितना केस अब उत्तल लेंस में होता है, कितना अवतल लेंस में होता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो साथी मेरा है अभी मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आप ही समझिए कितना मुझे टाइम बहुत कम मिलता है ड्यूटी करके क्लास अपलोड करना। तो साथियों मैंने क्या ये 2021 में साथियों पढ़ाया था अपने स्टूडेंट को, तो सेम साथियों वही चीज़ मैं आपको वीडियो मेरे पास था, मैंने उसको क्या है आपको अपलोड वही वीडियो में दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपको जो है उसका अंधकार वीडियो में आएगा, लेकिन पूरा सब चीज़ आपको साफ दिखेगा। तो कृपया करके आप कोऑपरेट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट पूरा हमने बताया, कॉन्सेप्ट में हमने पूरा एक रत्ती भी कमी नहीं किया है, समझ गए ना। तो इसलिए आप इसे कोऑपरेट करके इस वीडियो को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जाइए देखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। मैं बताऊं आप सबको बहुत हार्ड लगता है, कब किरण किधर से गुजारे, कब किरण फोकस से गुजारे, कब इधर से गुजारे, आपको बहुत हार्ड लगता है। दोस्तों मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलने वाले हो उत्तल लेंस अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, आप बस आपको काम क्या करना है, लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ रहना, फिर आप कॉमेंट करना सर बिल्कुल समझ आएगा और आएगा भी, मैं गारंटी देता हूँ। आप हमारे साथ बने रहना। चलो क्या देखना है हमें देखना है उत्तल लेंस और अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहला नंबर बात हमें याद क्या रखना, हमें दोस्तों याद रखना कि किरण आरेख। अब किरण आरेख सर क्या होता है, किरण आरेख मतलब वही हुआ कि किरण हम कहां से गुजारेंगे तो कहां से गुजरेगा, कैसे गुजारेंगे कैसे गुजरेगा, यही तो हमारा किरण आरेख है। तो पहले इसको समझो, डायरेक्ट प्रतिबिंब नहीं बनना, आपको डायरेक्ट बताया था तभी आपको समझ नहीं आता। पहले कॉन्सेप्ट समझो ना, उसके पीछे क्या रहस्य वो समझो ना, तब समझ आएगा। तो सबसे पहले किरण आरेख समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस जो होता है दोस्तों, लेंस दो गोला से बनता है। कितना गोला से? दो गोला से। दो ग्लास पहले बना के दिखा देते हैं हम। एक गोला ये ले लिया और एक गोला ये ले लिया। ठीक है, ये बिल्कुल कटना नहीं चाहिए। एक मिनट रुक जाओ। दो गोला लेते, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया। अब इन दोनों को ऊपर से मिटा देते हैं। एक मिनट अच्छे से मिटा देते तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ लेंस बनता कैसे। देखो ये मिटा दिए, तो अब ये जो लेंस दोस्तों बना ना, ये बना आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब इसी से मैं आपको अवतल लेंस बना के दिखाता हूँ। देखिए फिर दो गोला लीजिए आप, फिर दो गोला, एक गोला ये हो गया और एक गोला आपका ये हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्या करना, इसको भी मिटा देना। तो इसको मिटाओ, ये मिटा दिए और हम ये मिटा दिए। तो दोस्तों ये जो आपका बन गया ना मेरे भाई साहब, ये बन गया आपका अवतल लेंस। क्या बन गया? और वही हमने यहाँ बनाया है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसे बना मैंने आपको ये भी बता दिया। अब आपको डायरेक्ट नहीं समझना है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस कहाँ से है, आपको ये भी पता चल गया होगा। अब देख लेते हैं किरण आरेख क्या क्या है। देखो सबसे पहला काम किरण आरेख समझो। अगर प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या हुआ सर, ये जो उत्तल लेंस है ना, इसका जो बीच वाला पार्ट है ना, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ध्रुव होता था, तो लेंस में क्या होता है, बीच में प्रकाशिक केंद्र होता है। अगर प्रकाशिक केंद्र से किसी किरण को गुजारेंगे तो उसका अपवर्तन बिल्कुल सीधा आ जाएगा। जैसे मान चलो हम वही लिखे, इसको आप लिख लो, ये यही है, यही आपको हमेशा जिंदगी भर याद रखने के लिए काम आएगा, इसलिए आप लिख लो। प्रकाशिक, मान लो ये कोई किरण यहाँ है, इससे गुजारता है, प्रकाशिक केंद्र यही ना, इसको ओ बोलते हैं, इससे जैसे गुजारेंगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा, कोई चेंज नहीं। वही हम लिखे हैं, अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो किरण अपवर्तन के बाद कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। और सीधा आपने देख भी लिया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट एकदम रुके रहना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर फोकस से गुजारेंगे तो, अगर फोकस से गुजारेंगे कैसे जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। मैं आपको ये भी गुजार के दिखाता हूँ। फोकस से गुजारते हैं तो ये हमारा फोकस है, तो फोकस से गुजार, तो हमारे ये फोकस से ऐसे फोकस से गुजार दिए, तो जैसे यहाँ अपवर्तन होगा ना, ये बीच में डंडा खींच दीजिएगा, इससे अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद एक और बनाए थे, इधर होगा एगो F2 होगा और एगो C2 होगा। बोलो सर दो को F क्यों है, दो को C क्यों है? तो मेरे भाई दो गोला से ना बनाए हो, दो गोला से बनाए तो दो केंद्र होगा। अब दर्पण में एक होता, क्योंकि दर्पण में क्या था, एक गोला से बना था। इसमें दो केंद्र क्यों है, क्योंकि दो गोला से बना। इसलिए जैसे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर फोकस से गुजारेंगे, तो फोकस से गुजार दिए तो कहाँ गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। लिख लेना यहाँ अपवर्तन के बाद, तो जैसे अपवर्तन यहाँ पर होगा तो कैसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा। देखो ये मुख्य अक्ष है, इस पूरे लाइन को मुख्य अक्ष बोलते हैं, जो पूरे लाइन बीच वाला है इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो इसके समांतर जाएगा, तो वो समांतर गया ना। तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे तो गुजारने के बाद अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। चलो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान चलिए ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, इसका बीच वाला हो गया और ये हमारा क्या होगा, यहाँ मान लो है, ये हो गया F1 हो गया और ये C1 हो गया, इधर F2 हो गया, इधर C2 हो गया। ठीक है, तो कहाँ से गुजारेंगे, अगर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। किसको गुजारेंगे, प्रकाश की किरण को। तो चलो हम प्रकाश किरण यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, और ये आपका पूरा क्या है, तुरंत बताएं क्या, मुख्य अक्ष का। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे, समांतर गुजारो। तो ये हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए, तो जैसे ही अपवर्तन होगा ना, लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा, तो कहाँ से जाएगा, बिल्कुल जाएगा आपका फोकस से। तो यहाँ क्या जाएगा, फोकस जाएगा। तो वही लिखे हैं फोकस से गुजरेगा। तो आई होप यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ आपका अवतलोम होगा, यही किरण अगर आपका अवतल लेंस में होगा। ठीक है, अगर ये आप समझ चुके तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको हलवा लगने लगा कैसे सर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो अभी आप रुके रहना दोस्तों, अब देखते हैं कैसे बनता है, रुके रहना बस।
सबसे बड़ा दिक्कत आपको ये होता है कि किरण कहाँ से उतर, यही इसी में आप लफड़ा हो जाते हैं। ठीक है, आज लफड़ा नहीं होना, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। जो भी किरण आरेख आपको पता है ना, वो रामबाण है इसको समझने के लिए। ठीक, अब आइए समझते हैं किससे। सबसे पहले उत्तर लेंस से। तो उत्तर लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हमने देख लिया। अब आप अच्छे से ध्यान से ला के देखिए, और आपको अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और नहीं तो देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो पहला केस लिए जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। एक बात अभी नोट करके लिख लीजिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो दोनों किरण, अब देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरण चाहिए, दो किरण चाहिए, और दो किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद जहां पर मिलेगा वही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, तो दो किरण चाहिए। तो देखो वस्तु कहाँ रखे, अनंत पर। अब अनंत का मतलब क्या, बहुत दूर है। अब बहुत दूर आकाश में जाकर रखने देंगे लेंस है, तो आप मान लो कि ये क्या, यहाँ ये क्या है हमारा, ये अनंत पर। आप मान लो अनंत पर है, तो दो किरण गुजारेंगे। एक किरण क्या करेंगे, ये मुख्य अक्ष है, एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा इसको, तो ये रहा भाई मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए। इसको थोड़ा 20 ऐसे कर दो, ये हो गया 20 आपका, यहाँ हो जाएगा। तो जैसे मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे ना, तो लेंस पर पड़ेगा। तो अभी तुरंत आपको लिखाए थे ना कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर गुजारेंगे तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए, और यहाँ लेंस से अपवर्तन इसका होगा। तो जैसे अपवर्तन होगा ये कहाँ जाएगा, यहाँ फोकस, यहाँ F2 लिख दो। किससे गुजरेगा, फोकस। ये हमारा फोकस से गुजर गया। ठीक है, अब एक किरण से काम नहीं ना चलेगा भाई, एक किरण और चाहिए हमको। एक किरण क्या करेंगे, एक किरण हम वापस फिर समांतर ही गुजारेंगे। बोलो क्यों सर, वस्तु को अनंत पर न लिए हैं, और अभी तुरंत बोले थे कि जब अनंत पर लेंगे तो दोनों किरण हमको मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारना पड़ेगा। तो एक किरण मुख्य अक्ष और, तो वस्तु को बढ़ा दो, एक किरण मुख्य अक्ष और समांतर गुजारे, तो ये भी जब दर्पण पर पड़ेगा यानी लेंस पर पड़ेगा तो ये अपवर्तन होगा, तो ये भी कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा। तो ये देखो फोकस पर मिला ना, तो फोकस पर आप मिला लेना, तो फोकस पर मिल गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखो वो लिखे प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बना। अच्छा, वास्तविक उल्टा का मतलब क्या हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी एक वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब किरण जो ना वास्तव में मिले, रियल में मिले, उसको जबरदस्ती नहीं मिला है। तो जरा देखो, हम रियल में मिला है, जबरदस्त जोर जबरदस्ती करके तो हम नहीं मिला है, वास्तव में मिला है, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक प्रतिबिंब। और मेरे भाई साहब, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, तो हमेशा वो उल्टा बनता है, कभी भी सीधा नहीं बनता। जो हमारा आंख है ना, आंख में लेंस हमारा कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है, तो हम किसी को देखते हैं, मान चलिए हम आपको देख लिए, तो हम आपको देख लिए तो आप हमको सीधा दिखते हैं, दिखते हैं, तो आप हमको सीधा दिखते हैं, क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब हमारा आंख के रेटिना पर वह उल्टा बन रहा है। लेकिन फिर भी हमारा सीधा देखने क्या करता है, वो माइंड का एक ऑप्टिकल क्या होता है, प्रकाश दिक तंत्र होता है, वो हमें देखने में मदद करता है। तो वो मानव नेत्र रंग बिरंगा का पाठ है, तो फिलहाल मैं आपको बताया सिर्फ। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा आएगा, और आभासी के साथ हमेशा सीधा आएगा। इस बात को आप रट लो। चलो दूसरा क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर। देख लो भाई, फोकस हो रहा ना, आप यहाँ ये भी लिख सकते हो F2 पर बना, या फोकस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एग्जाम में नंबर नहीं काट सकता, उसके मजाले नहीं है, काट दे वो। चलो तीसरा क्या लगेगा, प्रतिबिंब कैसा बना, डॉट। देखो कितना बिंदु जैसा बना, बहुत छोटा बना है। वस्तु हमारा कितना बड़ा है और प्रतिबिंब कितनी को बना है। ठीक है ना, तो ये आ गया उत्तल लेंस का पहला केस। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, रुके रहना। तो C1 से परे हो, देखो इसमें एक वर्ड छुप रहा है, C1 से परे। तो C1 ये आपका परे का मतलब होता है पीछे, परे का मतलब क्या था, पीछे या थोड़ा उसके साइड में। तो C1 से परे, तो C1 से परे रख दिए, C1 है, इसके पीछे हम रख दिए। वही काम भाई प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण तुमको चाहिए ही चाहिए, और एक किरण आपको हमेशा जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजारना ही पड़ेगा। तो चलो पहला इसी है, इसको मुख्य अक्ष के समांतर गुजारता, तो ये रहा मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दिए। तो अभी तुरंत बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। तुरंत बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा, तो अब समांतर नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि वस्तु हमारा अनंत पर नहीं है ना। तो अनंत पर के लिए कंडीशन था कि दोनों आपको मुख्य अक्ष के समांतर ही गुजारना पड़ेगा, लेकिन ये अनंत पर नहीं है, ये C1 से पीछे। अब क्या करेंगे कि दूसरा किरण हम, चलो यहाँ O से गुजारते हैं, क्या गुजारते हैं, O से गुजारते हैं। तो O से जिससे गुजारेंगे, तो O से गुजारने का कंडीशन क्या है, ये सीधा करना, थोड़ा हमसे टेढ़ा हो जा रहा है। मेरा जो फिगर वगैरह बनाने में उतना हम मतलब क्या हो सकते हैं, उतना एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब बोले हम कि जब O से गुजारेंगे तो बिल्कुल ये सीधा इसका अपवर्तन हो जाएगा, ये भी लिखा दिया, तो बिल्कुल ये सीधा इसका अपवर्तन हो जाएगा। तो सीधा करोगे तो ये आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ बना प्रतिबिंब, जहाँ पर मिलता है ना, तो वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। दो किरण दर्पण से अपवर्तन के बाद जहाँ मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब यहाँ बना, यही ना बना। अब देख लो आपकी वस्तु थोड़ा इससे थोड़ा छोटा बनेगा, इससे क्या है, थोड़ा छोटा बनेगा, और ये छोटा भी दिख रहा है हमको। ठीक है, अब ये मत करना सर बराबर दिख रहा है, लेकिन छोटा बनेगा, हमसे हो गया, डायग्राम हमसे सही नहीं बन पाता। ठीक है, छोटा बनेगा। तो वही लिखे हैं, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा मतलब रियल में मिला है, जबरदस्ती नहीं मिला है भाई, तो रियल में मिला, तो क्या बना, वास्तविकता उल्टा। और देखो प्रतिबिंब ऐसा था, देखो उल्टा बना ऐसे करके, ये उल्टा बना है। और देखो प्रतिबिंब F2MC2 के बीच, F2MC2 के बीच बना, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस देख लेते हैं, रुक रहना अभी तक।
तो अब आपका अगला केस है, जो तीसरा केस होगा, आपका यहाँ तीसरा केस दे देना, ठीक है। तीसरा केस होगा कि जब वस्तु C1 पर, अब देखो इससे पहले क्या रखे थे, C1 से थोड़ा पीछे रखे थे, अब की बार पक्का C1 पर रख देते तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो C1 पर रख दिया वस्तु को, वस्तु आप कोई सा भी ले सकते हो, मोमबत्ती ले लीजिए। अरे आप हमको प्रतिबिंब ना बनाना है, सीखना नहीं कैसे प्रतिबिंब बनता है, तो आप कोई भी वस्तु ले, क्या मतलब इससे। तो C1 पर रख दिए। पहला कंडीशन क्या, पहला काम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपको गुजारना ही पड़ेगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं हम, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये हम गुजार दिए। चलो बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे हैं, तो अपवर्तन बात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये तो पहले हम बता दिए, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है, थोड़ा इसको मिला लेना, फोकस से। अब दूसरा आप किधरों से गुजार लो, है ना भाई। दूसरा आप क्या करो, किधरों से गुजार लो। दूसरा क्या करते हैं, ये तो O है या O है प्रकाशीय केंद्र। दूसरा आप यहाँ से गुजार लो या यहाँ से गुजार लो, दोनों में से कहीं से भी गुजारोगे तो बात वही होगा, हमका प्रतिबिंब जो है C2 पर ही बनेगा। तो चलो इनको गुजारते हैं। तो ये लाइन थोड़ा सीधा कर लेना, क्योंकि प्रतिबिंब जो C2 पर ही बनेगा, ठीक है, C2 पर ही बनेगा। अब जो सीधा होगा ये, अब हम गुजारते हैं इसको, इससे गुजारते हैं, इससे गुजार, ये गुजार दिए, इससे गुजार दिए, तो बिल्कुल ये यहाँ आएगा, थोड़ा यहाँ आएगा बिल्कुल, ठीक है। इसको कर लेना, ये बिल्कुल यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ देखो बिल्कुल C2 पर बना, C2 पर बना मतलब, और प्रतिबिंब जो है जैसा है वैसे साइज का ही बनेगा, ध्यान से देखना। हालांकि हमसे किरण खींचने में गड़बड़ होता रहा, लेकिन आप इसको याद रख लेना कि जब वस्तु को C1 पर रखते हैं उत्तल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C2 पर ही बनता है। और कैसा बनता है, जैसा वस्तु है उसके बराबर ही बनता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। वही लिख दिए हम, प्रतिबिंब वास्तविक था उल्टा बना, प्रतिबिंब C2 पर बना, देखो C2 पर बना, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा ये था। आप जब एग्जाम में बनाओगे तो आपको स्केल से खींचना है बिल्कुल सीधा, लेकिन आपको कंडीशन याद रखना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वास्तविक C1 पर जब रखेंगे तो C2 पर ही बनेगा। जब ये आपको याद रहेगा तभी आप इसको कर पाइएगा, है कि नहीं। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब चौथा केस उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर पर हम वस्तु रखे हैं जब वस्तु C1 एवं F1 के बीच हो। देखो ये C1 है, ये F1 है, इसके बीच में रख रहे हैं। इससे पहले C1 पर रखेंगे, अब थोड़ा आगे बढ़ा के देखेंगे ना, तो हम C1 और F1 के बीच रखें। अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला काम वही कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो। देखो अब एक किरण इसको समांतर गुजारते हैं, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, ठीक है, ये बार बार भूल जाता हूँ मैं। तो इस किरण समांतर गुजारेंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा, तो ये हमारा फोकस से चला गया, ठीक है भाई साहब। और एक और ना गुजारना पड़ेगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण चाहिए करिए हमको। तो एक किरण गुजार दो आप, चलो F1 सब कर, कहाँ से, F1 से। आप बोलोगे सर हमेशा O से गुजार दे, तो आप कह F1 से गुजार कर दिखाओ। उसमें भी जो पिछले बोले थे ना, उसमें भी F1 से गुजारो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर वही आएगा। तो F1 से गुजारते हैं, तो बोलो कि F1 से जब गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगा। हम बोले हैं कि जब किरण को फोकस से गुजारेंगे तो दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। तो कर दो इसको, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर, और ये आपका ये बना, ठीक है। अब देख लो वस्तु थोड़ा बड़ा बना है ना, तो वस्तु थोड़ा बना तो वही लिखे हम आपको, ठीक है। थोड़ा अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब आपको दिख रहा हो क्लियर, ठीक है। देख सकते हैं आप कि वस्तु से बड़ा बना है, और कहाँ बना है, C2 के पीछे बना है ना, C2 से परे बोल दो या C2 के आगे बोल दो, ऐसे बोल सकते हैं। तो लिखे हैं प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, ये तो बनबे करेगा भाई, क्योंकि रियल में मिल रहा है। फिर बोला प्रतिबिंब C2 से परे बना है, C2 से परे या आगे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, देख लो प्रतिबिंब इतना है, वस्तु इतना है, और प्रतिबिंब हमारा थोड़ा सा इससे बड़ा बना, ठीक है। तो ये चौथा केस था। देखो सब मेन बात क्या है ना, कि जो किरण आरेख सीख गए ना वो बना लेगा, बस और कुछ नहीं है। अब पांचवा केस देख लेते हैं, तब तक रुके रहिएगा। ये आपका पांचवा केस देख लेते हैं। पांचवा केस में कहाँ रखेंगे, इससे पहले हम कहाँ रखे थे, C और F के बीच रखेंगे। अब क्या थोड़ा सा वस्तु आगे बढ़ाएंगे, कहाँ जाएगा, F1 पर आ जाएगा, तो F1 पर रखते हैं। अब देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहला काम वही जो हम करते आ रहे हैं कि क्या, पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष को समांतर भाई साहब गुजारना दो, कितना बार बता रहा है तुमको। तो चलो मुख्य अक्ष समांतर गुजार दिए। अब बोलो अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा, अरे फोकस से जाएगा, कितना बार बता रहे, तो फोकस से कर दो इसको, ये रहा फोकस चला गया, फोकस से ये चला गया, ठीक है। अब एक किरण और ना गुजारना है, एक किरण और गुजारना। अब देखो एक किरण तुम इससे तो नहीं गुजार सकते हो, इससे नहीं गुजारो, तुम इससे गुजार लो, O से गुजारो, तो O से गुजार सकते हैं, तो O से गुजारो इसको। अभी तुमको तुरंत बोले हैं कि ये सीधा कर लेना, ठीक है, ये सीधा कर लेना आप लोग, ये सीधा कर लेना कि जब सर O से गुजारेंगे तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा। कितना बार बता चुके, तो बिल्कुल ये सीधा चला जाएगा, तो बिल्कुल ये सीधा चला जाएगा। अब जरा देखो कि ई किरण और ई किरण कहीं मिल रहा है क्या, अरे भाई साहब नहीं मिल रहा। अब इनको जरा पीछे घसकाओ ना, पीछे घसकाओ, तो देखो फिर भी नहीं मिल रहा है, फिर भी ये समांतर जाएगा। तो देखो अब इधर क्या है, इधर मिलेगा तो वास्तविक मिलेगा, लेकिन हम देखें जरा अगर जबरदस्ती घसकाने पर भी अगर मिल जाए, तो देखो जबरदस्ती पीछे घसका है ना, फिर भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कहीं नहीं मिलेगा, हो सके जाके अनंत पर मिल जाए, है अनंत पर बहुत दूर जाके मिल जाए, तो अनंत पर मिलेगा तो प्रतिबिंब कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। इसीलिए दोस्तों हम लिख दिए हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा। अच्छा वास्तविक उल्टा तो बनबे करेगा, अनंतों पर जाके मिलेगा, फिर भी रियल में ना मिलेगा रे, तो वास्तविक उल्टा बना। फिर क्या है, प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा बनेगा। अब वस्तु इतना बड़ा है, अनंत पर जाकर बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, बहुत आवर्धित बनेगा, मैग्नीफाई।
और फिर क्या बना, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखो अनंत पर बनेगा तो वही हम लिख दिया। अब छठा केस देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, रुके रहना तब तक। हाँ तो भाई ये आपका उत्तल लेंस का लास्ट केस है, इसको देख लीजिए, फिर आप चले जाइएगा। अवतल लेंस का मैं अगली वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, नहीं तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। अवतल लेंस में वैसे 2 ही केस है, तो अगली वीडियो में बना दूंगा, फिलहाल आपको इसको देखो, ठीक है। लास्ट केस है आपका क्या है, जब वस्तु F1 एवं O के बीच होती है। ये रहा F1 और ये रहा F, इन दोनों के बीच रखे हैं। अरे F1 पर पहले रखिए देते, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो O और F1 के बीच ना होगा। चलो इनसे अब कराएंगे। तो देखो सबसे पहला काम, एक मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, तो मुख्य अक्ष ये है, इसके समांतर से गुजारेंगे तो कहाँ जाएगा, फोकस जाएगा, फोकस से गया, ठीक है, फोकस जाएगा। एक और रंग गुजारना पड़ेगा, एगो तुम इससे गुजारो, एगो तुम इससे गुजारो, एगो तुम जब इससे गुजारेगा ना, एगो तुम इससे, तो ऐसे जाएगा, ये बिल्कुल सीधे नहीं जाएगा। अब देखो ये भी किधर इधर मिल रहा है, अरे नहीं मिला, नहीं मिला। अब जबरदस्ती इसको पीछे घसकाओ, देखो जबरदस्ती जब इसको पीछे घसका रहे ना, जबरदस्ती जब इसको पीछे घसका रहे, ये हमारा मिल जा रहा है, ये हमारा कहाँ आ रहा है, मिल जा रहा है। जहाँ मिल गया तो प्रतिबिंब यहाँ बना, यही बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब यहाँ बना। देखो इस केस में तुम ये नहीं कह सकते हो कि प्रतिबिंब C1 व F1 के बीच बना, ये कहना गलत है, ठीक है। आप सीधा कह दो कि लेंस के पीछे बना, देखो वही लिखे हैं, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना, या प्रतिबिंब जो वस्तु के, देखो वस्तु था, वस्तु के पीछे बना। और ये फिक्स नहीं कहना कि C1 व F1 के बीच करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, सीधा लिखो। अब प्रतिबिंब वास्तु उल्टा, अच्छा यहाँ चेंज हो जाएगा, प्रतिबिंब जो आभासी बनेगा, क्या बनेगा, आभासी। आभासी क्यों बना सर, अभी तुरंत बताते हैं। प्रतिबिंब आभासी, और आभासी के साथ हमेशा सीधा जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी और सीधा। आभासी सीधा क्यों बना, जबरदस्ती ने पीछे घसकाए रे, देखो वास्तव तो इधर ना होगा, वास्तव में मिला है, नहीं मिला है, तो ये कहाँ मिला है, जबरदस्ती पीछे घसकाए तो मिल गया, इसलिए बोले प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी सीधा। और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, तो वस्तु ये था, तो वस्तु से तो बड़े बना है, तो वस्तु से बड़ा बना। और प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनेगा, या बोल देना प्रतिबिंब लेंस से, या प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, ठीक है, ये बोल देना। तो ये उत्तल लेंस का आपका जितना भी था पूरा खत्म हो गया। अवतल लेंस में वैसे 2 केस है, तो उसको अगली, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसमें सिर्फ 2 ही केस होता है, मैं बता देता हूँ। जिसने भी दर्पण पूरा पढ़ा है, और दर्पण मैंने पूरा पढ़ाया भी है, कि दर्पण में जो उत्तल काम करता है वही लेंस में अवतल काम करता है, और दर्पण में जो अवतल करता है वो लेंस में उत्तल करता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला केस है कि जब वस्तु अनंत पर हो, यही केस उत्तल दर्पण में भी था, दर्पण में, ये लेंस का बात हो रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेंस का निर्माण कैसे होता है। लेंस दोस्तों 2 गोला से मिलकर बना होता है, ठीक है, 2 पारदर्शक कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमने ले लिया अवतल लेंस है, ठीक है। अब कहाँ रखना है, वस्तु को अनंत पर रखना है, तो अनंत पर हम रख देते हैं। तो अनंत पर मान चलिए हम ये अनंत पर हम रख दिए, ये क्या दोस्तों, अनंत पर रख दिए। तो एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी अनंत पर हम वस्तु को रखते हैं, आपको दोस्तों जो किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर ही दोनों गुजारना पड़ेगा, तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला किरण गुजारते हैं हम, तो इसको थोड़ा ये पीछे ये खींच दो, ठीक है, ताकि पता चले हमें। तो एक ये मुख्य अक्ष है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके समांतर गुजारो, तो ये हम इसके समांतर गुजार दिए। इसमें क्या होता है, ये फैला देता है किरणों, क्या करता है, ये फैला देता है, इधर फैला देगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं, अपसारी। अगर कोई पूछ दे कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस, क्योंकि ये फैला देता है। अपसारी का मतलब देखो, पसारी का मतलब क्या था, फैलाना, पसारी का मतलब फैलाना, इसलिए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे इसको किरण भेजे, लेंस पर पड़ा, ये फैला दिया। एक और किरण गुजारेंगे, एक और किरण हमें समांतर ही गुजारना पड़ेगा, तो समांतर गुजारते हैं मुख्य अक्ष के, तो ये भी क्या देगा, वापस ये फैला देगा। अब देखो अब बताए हैं कि प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कब होगा, जब 2 अपवर्तित किरणें जहाँ पर मिलेगी वहीं पर क्या आएगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी नहीं मिला, देखो ये किरण इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती इसको पीछे घसकाओ। तो देखो अगर हम ये किरण को जबरदस्ती पीछे घसकाएं तो देखो यहाँ आएगा, यानी फोकस पर मिल रहा है, और इनको भी जबरदस्ती पीछे घसकाओ तो ये भी फोकस पर मिल जाएगा। तो ये फोकस पर हमारा थोड़ा ये टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन ये फोकस पर आपको मिले, बिल्कुल आपको इंची से खींचना है स्केल से, तो बिल्कुल सीधा जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर बना, फोकस पर, F1 पर बना। तो वही हम लिखे हैं कि प्रतिबिंब आभासिता सीधा बना। अच्छा, आभासी का मतलब क्या होता है, जब प्रतिबिंब हम जोड़ जबरदस्ती से बनाए, यानी कि वो वास्तव में नहीं बनता है, हमको आभास होता है, जबरदस्ती बनाते हैं तो वो आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा बनेगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस से बना, देख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब F1 पर बना, और प्रतिबिंब डॉट जैसा बना। देखिए वस्तु हमारा इतना बड़ा था और प्रतिबिंब कितना बिंदु जैसा बना, ठीक है। तो ये अवतल लेंस का पहला केस था, आई होप कि ये समझ में आ गया। और दूसरा केस था, लास्ट केस, उसको देख लेते हैं, फिर आप चले जाइएगा। अवतल लेंस में दूसरा केस कहाँ है, जब वस्तु अनंत एवं लेंस के बीच हो। तो यही हमारा है, लेंस तो हमारा यही ना है लेंस का, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। ओ को प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके और इसके बीच में आप किधर भी रख सकते हो, अनंत नहीं है, अनंत इधर हुआ ना, क्या बोला, अनंत, अनंत तो इधर होगा, अनंत क्या, इधर जितना भी बढ़ाओ सब अनंत हो जाएगा, जितना दूर जाएगा अनंत हो जाएगा। इसके और बीच में आप कहीं भी रख सकते हैं, मान चलो हम यहाँ रख ले, मान चलो हम यहाँ रख लिए, तो अब रख लिया यहाँ, तो कहाँ रखे हैं, लेंस और अनंत के बीच रखे हैं।
अब क्या होगा कि 2 किरण आपको गुजारना पड़ेगा प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो 2 किरण गुजारते हैं। एक किरण आपको ये गुजार दिए, इसको पहले ऐसे कर देते हैं ताकि हमको, तो ये हो गया हमारा। तो ये क्या करेगा, फैला देगा, इससे फैला देता है। अब एक किरण चाहे आप इससे गुजार लो चाहे इससे गुजार, तो इससे गुजार के देखते हैं। तो इससे जब गुजारेंगे तो हम बताएं कि जब आप प्रकाशिक किरण से किसी भी किरण को गुजारते हैं तो उनका अपवर्तन बिल्कुल सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब देखो ये किरण यहाँ है, ये किरण यहाँ है, तो 2 किरण नहीं ना मिल रहा अपवर्तन के बाद। अपवर्तन के बाद मिलेगा तभी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको आप पीछे खींचो, जबरदस्ती पीछे खींचो, सीधा कर लीजिएगा। और इसको देखो, अब देखो ये किरण बिल्कुल सीधा गया, ऐसे गया है। जब इसको जबरदस्ती पीछे खींचेंगे फिर भी तो ऐसे ये नहीं जाएगा रे, क्योंकि सीधा ना है, फिर भी ऐसे जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर मिला प्रतिबिंब यहीं बना। तो वही हम लिखे हैं कि प्रतिबिंब आभासी सीधा बना। आभासी तो बनबे करेगा। आभासी सर, आभासी का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जोर जबरदस्ती से बना है, अपने से नहीं बना है, ठीक है, जबरदस्ती बना। प्रतिबिंब लेंस एवं फोकस के बीच, ये हुआ लेंस और फोकस, तो लेंस एवं फोकस के देखो बीच बना है, और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है। देखो ये हमारा वस्तु इतना बड़ा और प्रतिबिंब इतना छोटा बना, तो ये छोटा बना। तो अवतल लेंस का दोनों केस हमने देख लिया, ठीक है। अगली वीडियो में इससे जो आगे टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।